नमस्कार दोस्तों, जय माँ दुर्गा, जय माँ काली। दोस्तों कैसे हो आप सब? बढ़िया दोस्तों रवि जी गुरु ज्ञान मार्ग में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं जो आपके साथ बात करने जा रहा हूँ, एक साधना के ऊपर आपसे बात मैं करूँगा कि जिस साधना से आप अपनी लाइफ को बदल सकते हो। दोस्तों जो ये साधना के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, ये साधना एक ऐसी साधना है कि ज़्यादातर इसको देहाती एरियो में किया जाता है, देहाती गाँव में किया जाता है। और अब तो ये शहरों में भी करने लग गए हैं साधना को। और ये जो साधना है दोस्तों, ये एक ऐसी साधना है कि अगर आप इस साधना को कर लो तो आप ज्ञान की प्राप्ति भी कर सकते हो, और सबसे ज़्यादा आप इसके अंदर मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण इत्यादि कर सकते हो। दोस्तों जो ये साधना है, ये रावण की साधना है। दोस्तों जो रावण आपने सुना हुआ है नाम, और एक अहि रावण होता है और एक रावण होता है। दोस्तों ये उसकी साधना है। अब आप ये पूछोगे कि रावण को तो मार दिया था। दोस्तों वो बात अलग है, पर ये गुप्त साधनाओं में आती है दोस्तों, और गुप्त ही ये साधना की जाती है। ये ऐसे नहीं है, ये इतनी प्रचलित नहीं है कि हर गुरु हर भक्त इसको करवाए। ये ज़्यादातर साउथ की साइड, श्रीलंका की साइड पे ये साधना की जाती है। और ये साधना अपना इधर गुवाहाटी के साइड भी की जाती है, असम के साइड। दोस्तों जो ये साधना है, इस साधना में मेन चीज़ें क्या है कि जैसे हर एक साधना होती है, अलग अलग साधनाओं के अलग अलग कारण और अलग अलग कारणों की वजह से साधना की जाती है, अलग अलग चीज़ों की प्राप्ति करने के लिए। तो इसके अंदर ऐसा क्या है, इसके अंदर ऐसी क्या हुआ है कि इसकी जो साधना है वो अलग बनाती है। दोस्तों दरअसल इसमें ये है कि जो ये साधना है, ये साधना आपको आपकी जो ऊर्जा है उसको बहुत पावरफुल कर देती है, और आपकी जो शारीरिक शक्ति है उसको बढ़ा देती है। दोस्तों अगर आपके अंदर गुस्सा नहीं है, आप एक डरपोक तरह के इंसान हो, आपको डरपोक नहीं रहने देती है। और दूसरा, आपका जो भय है वो ख़त्म हो जाता है। दोस्तों और इसके अंदर ये जो साधना है, इसके अंदर ज़्यादातर आपको वशीकरण, मारण, मोहन, उच्चाटन इत्यादि ही मिलेंगे। दोस्तों क्योंकि ये जो साधना है, इस साधना से आप कोई भी कार्य करवा सकते हो। पर ये साधना सात्विक में नहीं है, ये साधना आपको तामसिक में मिलेगी, वो भी हमारे पास। अगर कोई सात्विक में करवाना चाहता है, उसको हमारा पता नहीं है, हमको उसका पता नहीं है, और हमने जैसे जो सीखा है वही हम आपको बता रहे हैं। ये तामसिक में की जाती है, और तामसिक में ही इसकी साधना का जो
असल नज़ारा है, असल शक्ति है, वो तामसिक में ही दिखती है दोस्तों। और आप इनसे कुछ भी पूछ सकते हो, कोई भी कार्य करवा सकते हो। जिन बेताल जो भी ये एंटिटियाँ हैं, ये सब डरती हैं उनसे। और ये एक मायावी साधना है जो 82 डेज़ में की जाती है। यानी कि आप लगा लो 41 कितने हो गए, 82 हो गए, 40 40 80 2 82, यानी कि 82 डेज़ में की जाती है। पहले 41 दिन तो आपने मंत्र जपना है एक स्थान पर बैठ के, और दूसरे 41 दिन में आपने साधना करनी है। और ये साधना वो व्यक्ति कर सकता है जिसने पहले कोई साधना की हो, जैसे यक्षिणी की साधना, योगिनियों की साधना, बेताल की साधना, प्रेतों की साधना, ऐसी कोई साधना की हो, वो व्यक्ति ये साधना कर सकता है। और इस पे तामसिक भोग लगता है और तामसिक विधि से साधना होती है और उसी विधि से ये साधना करवाई जाती है दोस्तों। और अगर मैं आपको बताऊं कि अगर आप चाहते हो कि इसको कैसे किया जाए साधना को, मैं आपको वो पूरी विधि बता दूंगा। और ये इसकी विधि और इसकी दीक्षा पेड है दोस्तों, यानी कि ये फ्री नहीं होगी, ये पेड रहेगी दोस्तों। कहीं कल को आप बोल दो गुरुजी आप फ्री बोलते हो, दोस्तों कुछ साधनाएं ऐसी हैं जो फ्री नहीं होती कभी भी। तो इसमें क्या होता है, इसमें ये फ्री इसलिए नहीं होती क्योंकि इसके अंदर 24 घंटे गुरु अपने शिष्य पर नज़र रखता है, कहीं उस पर कोई नेगेटिविटी वार ना कर दे, उसका नुकसान ना कर दे, इसलिए ये पेड होती है दोस्तों। और इसकी जो साधना है रात्रि 12 से लेकर 2 बजे के बीच करनी पड़ती है और लगातार मंत्र जाप करना पड़ता है दिया जला करके। और इस साधना में आपको ज़रूरी नहीं है कि रावण ही सिद्ध होगा, इस साधना के अंदर आपको अहि रावण भी सिद्ध हो सकता है, आपको राक्षस भी सिद्ध हो सकते हैं, अलग अलग एंटिटी आपको सिद्ध हो सकती है, पर वो अपना पूरा आपको जलवा दिखाएंगी, आपको संतुष्ट कर देंगी, तब जा कर के आप उनको वचनों में बांध सकते हो दोस्तों। और ये इतनी पावरफुल एंटिटी है दोस्तों, यानी कि साधना है, कि जो आप साधना अगर ये कर लोगे, आप बड़े से बड़ा काट कर सकते हो दोस्तों। वशीकरण की, मारण की, मात्र 2 लौंग से आप कार्य कर सकते हो दोस्तों। और इस साधना के बाद आप बड़ी साधना भी आराम से कर लोगे दोस्तों, क्योंकि ये जो साधना है ये ऐसे खाली जगह पे की जाती है जहाँ पर कोई आता जाता ना हो, ठीक है। और खंडर जगह पर करी जाती है जहाँ पे कोई रहता ना हो, टूटा मकान हो या बंजर ज़मीन हो, ऐसी जगह पे। ना तो ये शमशान घाट में होती ना साधना, ना ये होती घर पे। घर पे तो इसको कोई कर ही नहीं सकता साधना को, क्यों? अगर कोई घर पे करेगा तो उसके घर में क्लेश उल्टा शुरू हो जाएगा। और इस साधना में आपको जब ये सिद्ध होती है, ये आपको निशानी देती है, उस निशानी से आप इसको बुला सकते हो और मंत्र जाप करके। और आप इसमें अपना जो विद्या है वो बढ़ा सकते हो,
और जो जो कार्य आप करवाना चाहते हो करवा सकते हो। इसके अंदर आपको, जैसे कोई आपका दुश्मन है, आपको अपने दुश्मन के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये अपने आप ही ऐसा कार्य कर देगी कि आपका दुश्मन अपने आप ही हार मान के आपके पास आ जाएगा। ठीक है दोस्तों। और एक किसी मेरे भाई ने पूछा था तो मैंने उसको ये बताया। और कोई अगर ये साधना करना चाहता है, हमें ये साधना आपको करवा भी देंगे, पर मैं पहले बता दूँ ये साधना पेड रहेगी और ये भी बिना ऑरा चेक किए साधना नहीं होगी दोस्तों। इसमें ऑरा चेक भी ज़रूरी है दोस्तों। ठीक है। और जो आपको मैं बता रहा हूँ, क्योंकि इसके अंदर आपको जो सावधानियां बरतनी हैं, अगर आप ये साधना करना चाहते हो तो पहले 11 दिन आपको प्रण लेना पड़ेगा, 11 दिन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उसके बाद आप साधना में आ सकते हो इसकी। और ये साधना तामसिक विधि में बहुत पावरफुल साधना है दोस्तों, यानी कि ऐसी साधना है जो चट्टानों को भी चीर दे दोस्तों। और इसको जिगरे वाला इंसान ही कर सकता है, बगैर जिगरे वाला नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें जो दृश्य दिखते हैं वो बंदा वैसे ही पागल हो जाता है अगर कोई नॉर्मल इंसान करे। और बिना गुरु की शक्ति और भक्ति के साधना नहीं होती दोस्तों। और ना ही मैं किसी को बिना गुरु शक्ति के और भक्ति करने की सलाह देता हूँ। और इस साधना में गुरु का होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। ये वैसी साधना नहीं है जैसे अप्सराओं की या यक्षिणियों की होती है, ये बहुत पावरफुल साधना है दोस्तों। अगर आप ये साधना करना चाहते हो तो ज़रूर करो दोस्तों। आप हमसे मिल सकते हो, हम आपको पूरी विधि बताएंगे दोस्तों। कॉल कर सकते हो व्हाट्सएप पर, पूरी जानकारी आपको दी जाएगी। और मैं वीडियो बनाऊंगा शाम को और आपको और साधनाओं के बारे में जानकारी दूंगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं। जय माँ दुर्गा, जय माँ काली।